फोनेटिक्स का पार्ट 2 ट्रांसक्रिप्शन का सीखना, असली वो चीजें जो एग्जामिनेशन में आएंगी, किस तरह से हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है किसी भी शब्द को, ये आज हम इसमें सीखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं पहले जो ए साउंड के 3 तरह के प्रकार हैं उनमें से किस तरह से करेंगे। उनमें सबसे पहले ये है जो न्यूट्रल वावल जिसको कहते हैं, हल्का ए होता है। इसका प्रयोग कब होता है? 2 जगह। एक तो जब अंत में किसी शब्द के लास्ट में आर रे साउंड साइलेंट रहता है, आर अल्फाबेट अपना साउंड नहीं देता है, वहां पर ये लगा देते हैं। दूसरा है शुरुआत में जब हल्का और ए का प्रयोग करना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अल्लाह, अल्लाह भी यहां पर आप क्या लिखोगे? ए हो गया। अब आगे आउ डिप्थोंग है, इसके अंदर आउ डिप्थोंग पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ए तो आ गया, ले लिख दिया, ले लिख दिया। अब आउ, आउ डिप्थोंग है तो आ उ, अल्लाह, अल्लाह हो गया। ठीक है। ये अगव, अगव के अंदर क्या करोगे? ए हल्का ए आ गया, हल्के वाला ए आ गया, और ये गे लिख दिया हमने यहाँ पे गे, और फिर आउ डिप्थोंग है इसमें अगव। ठीक है। ये है अबाउट, अबाउट में क्या करोगे? वो हम यहाँ हल्का ए का प्रयोग पढ़ रहे हैं, ए लिख दिया, फिर ये बे लिख दिया। अब इसमें आउ डिप्थोंग है, आउट, अबाउट, आउट, आउट, तो आ उ ऐसे लिखा जाता है, ए बाउ एंड टे लिख दिया तो अबाउट। इस तरह से इसका आप ट्रांसक्रिप्शन एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ये देखिए अम्यूज, तो हल्का ए आ गया। ओके। अब ये म्यूज है, इसको आप इधर से देखिए, ए म्यू और जे है। इसको आप देखो, पहले बार ए का काम तो हो गया, इसका तो हो गया। अब हमने लिखा मैं के बाद में ये भी है, तो ये ऐसे लिखा जाता है इसको अल्फाबेट में, मैं हो गया। अब इसका म्यू बनाना है, म्यू। अब देखो ये से है, वो जे साउंड दे रहा है, जब से जे साउंड दे तब हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिया और ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया अम्यूज, अम्यूज। ये चीज तो हो गई इसकी, इसके बारे में जो ये कर रहे हैं। अब देखिए ये अंत में जब आर साइलेंट रहता है तब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे अगर एग्जामिनेशन में आ जाती है तो। जब पूरे कॉन्सोनेंट और पूरे वावल्स मोनोफ्थोंग डिप्थोंग की प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए फादर, फादर में पहले फै लिख दिया, हो गया। अब इसका फा बनाना है, बना दिया। अब ये द है, द ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे लिखा जाता है, तो लिख दिया द। ओके। अब हम यहां ये पढ़ रहे हैं कि फाइनली आर कभी नहीं बोला जाता है, कभी साउंड नहीं देता है, तो नहीं तो देता है लेकिन हमें तो ट्रांसक्रिप्शन सीखनी है। जब फाइनली आर नहीं बोला जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन में इसको ये लिखा जाएगा, आर की जगह ये लिख देंगे। ठीक है। तो फादर, ओके। अब देखिए सिस्टर है, तो से कर दिया, सी कर दिया, फिर से आ गया, से कर दिया। अब टे है, अब ये आर नहीं बोला जाएगा, फाइनली अंत में नहीं बोला जाएगा, तो क्या आएगा? ये आएगा सिस्टर। ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है। ये है ब्रदर, तो पहले तो हमने लिख दिया बै। अब आर के बाद में वावल है, इसलिए यहां आर प्रोनाउंस किया जाएगा, बोला जाएगा ब्रेड। अब क्योंकि हमने एक बात बताई थी आपको, आगे भी बताएंगे कि जब ओ और यू, जब ओ और यू अपना साउंड न देके ए साउंड देते हैं तो आप क्या करोगे? ये लिखोगे ट्रांसक्रिप्शन में, ये चीज, ये ए लिखोगे, यानी ये ए लिखोगे। ये यहां पर ये ब्रेड, ब्रेड है, ये ए साउंड, ब्रोदर, ब्रोदर नहीं है, ब्रेड, ब्रेड ए साउंड दे रहे हैं ना, तो ये कर दो, कर दिया। अब ये द है, इसको द लिख दिया। अब फाइनली अंत में नहीं बोला जाएगा तो क्या करोगे? तो ये वाला लिख देंगे, तो ये हो गया ब्रदर, ये हो गया इसमें। इसी तरह से फादर, जैसे FARMER, तो पहले तो फै लिख दिया, आ हो गया, ये नहीं बोला जाएगा तो इसकी
इस तरह से इसको लॉन्ग वाउल बना दिया जाता है। एंड मैं, अब ये नहीं बोला जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली फार्मर, फार्मर, ब्रदर, सिस्टर, फादर। इस तरह से आप इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, करोगे सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए, ये इसका ऐसा शब्द के बीच में जब आर आता है और साइलेंट रहता है, उस स्थिति में आप ये सिंबल लिखेंगे और डिक्शनरी में भी आपको ये सिंबल मिले तो आप ये समझ लेना। अब देखिए इनकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं अपन। लर्न, तो सबसे पहले लिख दिया लैंड। अब ये आर के बाद में कॉन्सोनेंट है तो नहीं, साउंड नहीं देगा, नहीं देगा तो ये कर दो, यही तो आएगा लैंड, ए साउंड के साथ है ना, और एन, लैंड हो गया। ठीक है। अब बर्थ, तो बै तो लिख दिया, बै, बै, आर नहीं बोला जाएगा, बर्थ। अब ये स्पेलिंग आई है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो इसका साउंड ये देखो, बैथ है या रे, तो बोला नहीं जाएगा, तो बैथ हो गया ना, बैथ, तो बैथ हो गया। आर साइलेंट रह गया, आर जब साइलेंट बीच में रहता है तब क्या करते हैं, ये करते हैं, अंत में रहता है तब ये करते हैं, बीच में रहता है ये कर दिया, और थे लिख दिया थिट्टा वाला, और ये बर्थ। ये ट्रांसक्रिप्शन होगी, परीक्षा में आ जाए इस तरह से लिखना आपको। ओके, ये आथ है, आथ का मतलब शुरुआत में ही ए है और आर के साइलेंट के साथ है तो ए और थे। ठीक है। ये है गर्ल, नहीं है गर्ल, गर्ल, तो क्या करोगे, गे, यहां पर साइलेंट रहेगा आर ए के साथ, गे और ले, गर्ल। FIRST, अब F के बाद में आई है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप इसका साउंड देखो, फै और रे था, सेट है, इसका साइलेंट हो गया, तो पहले तो लिख दिया फै, फै हो गया ना। अब ये आर ए के साथ साइलेंट रह रहा है तो आप क्या करोगे, ये लाओगे बीच में, इसलिए अगर लास्ट में होता तो ये वाला आता, लास्ट में होता दिया था, फै एंड से एंड टे, फास्ट, फास्ट, फास्ट। अब ये देखो, पै, पै हो गया। अब यहां पर यू भी है साउंड दे रहा है, आर भी है साउंड दे रहा है, ऐसी स्थिति हो जाए जब ओ और यू ए साउंड दे, यू जब ए साउंड दे तब तो ये आता है, आर जब ये दे तो ये आता है, इन दोनों में इसको प्रभावी माना गया, ये गौण हो जाता है, इसको हटा देते हैं, इसको महत्व दे दिया जाता है, तो क्या करोगे, पास एंड पास, बस पास के, टर्न, टे, यहां ये यू ए साउंड दे रहा है तब ये आएगा, ये दे रहा है तब ये आएगा, तो दोनों ए तो आ नहीं सकते, दोनों ए आ जाते हैं तो इस आ को वेटेज दिया जाता है, इसको अवॉइड कर दिया जाता है, एंड टर्न ऐसे कर देंगे। अब BIRD है बर्ड, तो बै कर दिया। ठीक है, आई से मतलब नहीं आपको, बीर्ड होता तब आप आई की तरफ ध्यान देते, बर्ड है ये, बर्ड, बर्ड, तो एस ए के साथ आर का लोप हो रहा है तो हो गया बर्ड, बर्ड, इस तरह से। तो ये लर्न, बर्थ, अर्थ, गर्ल, फर्स्ट, पास, टर्न एंड बर्ड, इस तरह से इसका साउंड। ये देखिए 60, 60, मैं इसको कहां लिखूं, इसको इसके ऊपर लिख दो, ये देखो 60। अब ये एस एच होता है ना, तब ये लंबा वाला सही लिखना पड़ता है हमें ऐसे। ठीक है, आर का साइलेंट रह रहा है, एंड टैग शर्ट, दिस इज माय शर्ट, शर्ट के, एंड डार्ट, डे लिख दिया, आर साइलेंट है, डार्ट, हार्ट में एच लिख दिया, ओ ये आएगा, ये आएगा, तो दोनों तो आ नहीं सकते तो ये आ जाएगा, और टैग, हार्ट, शर्ट, डर्ट, हार्ट, फ्लैट, इस तरह से आप ये इसका दो है हो गया। बात करते हैं तीसरे ए की। देखिए तीसरा है ये इस ए का प्रयोग तब होगा जब दो लेटर अपने पास होते हैं, एक तो ओ और एक यू, या तो ये ओ अपना ओ साउंड देगा, नोट इस तरह से, बोर्ड इस तरह से,
या यू अपना साउंड देगा, बुक, टुक, इस तरह से लुक, इस तरह से बुल, ये अपना साउंड दे। ये दोनों अपना साउंड ना दे, ना तो यू ऊ साउंड दे, ना ओ साउंड दे। ये दोनों जब ए साउंड देंगे, ये दोनों जब ए साउंड देंगे, तब आपको ये ट्रांसक्रिप्शन करना है। समझ में आई क्या बात? एक बार फिर मैं इसको क्लियर कर रहा हूं कि जब, अब मैं थोड़ा सा यहां से इसको मिटा रहा हूं क्लियर करने के लिए, यानी जब ओ और यू अपना साउंड ना देके जब ये साउंड ए दें, जैसे लव है तो ये लो नहीं है, ओ साउंड नहीं दे रहा है, लो नहीं है, क्या है? लव है। ए साउंड दे रहा है यानी, ठीक है। सी यू पी, कप, कप है तो कुप नहीं है, कप। ए साउंड दे रहा है, ए साउंड दे, ये ओ और यू जब ए साउंड दें तो आप क्या करोगे कि ओ और यू जब ए साउंड दे तब आप क्या करोगे कि आपको जो करना सिंबल यहां लिखना है वो ये लिखना है, सॉरी इसको आप सिंबल मान बैठोगे, ये प्रयोग करना है। ये भी ए होता है कब? जब ये दोनों ए साउंड दे। अब देखिए जैसे ये है एल ओ वी ई, तो यहां आपने लिख दिया ले, ओ ए साउंड दे रहा है ना, तो ऐसे कर दो और वी कर दो, बस। ये वावल लास्ट में हो पहले हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं, वावल का कोई मेंशन नहीं होता इसमें। ये देखिए कप, कप में क्या कर दिया, कै हो गया, यू कुप होता तो आप लिख देते इस तरह से, लेकिन ये यू ए साउंड दे रहा है यहां पे कैप, तो क्या करोगे, ये करोगे और लास्ट में पहले के स्लाइड लाइन में लिख दोगे बी यू टी। अब ये बूट होता तब तो आप यू साउंड लिख देते, लेकिन ये तो बट है तो ये हो गया बट। शट, ये लंबा वाला क्योंकि एस एच है ना, तब ऐसे। अगर सीधा ही सट होता या सिट होता तो आप कैसे लिखते, ऐसे ऐसे लिख देते। स हो गया, एस एच को मेंशन करता है, एस एच को, और सट इस तरह से लिखोगे। कौन नहीं है, कम है, कै एम है, तो मतलब ए साउंड दे रहा है ना या ओ, तो क्या करोगे, पहले तो कै लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर मैं लिख दो, ई का कोई मतलब नहीं होता, तो कम हो गया, कम। अब अगला जो शब्द मैं लिख रहा हूं दूसरा, इसी के एग्जाम्पल के रूप में, और मैं इसके लिए इसको मिटा देता हूं एक बार, इसको मिटाऊं, इसको मिटा देता हूं। ये देखो, अब है जज, जे यू डी जी ई। ये देखो, एक तो ये जय और एक ये जय, यानी एक जगह तो जे जय साउंड दे रहा है और जी जय साउंड दे रहा है। इस जय और जे के बारे में हमने पढ़ा था कि जब एस और जेड जय साउंड दें तब आपको ये लिखना है, ठीक है। जब जे और जी जय साउंड दें तब आपको ये लिखना है, हो गया। तो यहां जय जे दे रहा है, जी दे रहा है, तो ये लिखना है दोनों जगह, ये नहीं लिखना है ट्रांसक्रिप्शन में। तो क्या करोगे आप, ये पहले वाले का तो लिख दिया जय, ये लिख दिया क्योंकि ये जय साउंड कैसे दे रहा था। अब ए है, ए इसका ये कर दिया और फिर ऐसा जज हो गया इस तरह से। समय, एस यू डबल एम ई आर, ये एस एच वाला नहीं है इसलिए सीधा ऐसे लिखते, अगर एच वाला होता तो ऐसे लिख देते। एस ए साउंड दे रहा है, से, मैं। अब लास्ट में जब आर नहीं बोला जाता है, साउंड नहीं देता है, तो कौन सा ए लिख देते हैं अंत में, तो ये लिखते हैं समय, ये इस तरह से। तो ये तीनों ए का प्रयोग था। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं अगला, ये ट्रांसक्रिप्शन में जो अगली चीज है इंपॉर्टेंट, इनिशियली शुरुआत के अंदर जो आसानी से समझ में आने वाली है। अगर ई और ई का साउंड अगर आता है एग्जामिनेशन में ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो आप इसको समझिए कितना आसान है। जैसे फिट आ जाता है तो आप स्लैंट लाइन लिखोगे, लिखना है तो एफ लिख दिया, ठीक है। आई है तो इसमें जो स्ट्रेस्ड है या लॉन्ग वाउल है तो ये है,
और शॉर्ट वावल है तो ये इस तरह से, और फिर टे लिख दिया और इसको स्लैंट लाइन में लिख दिया। अगर इसका करना है तो क्या करोगे, इसका ये करके और आगे ये इस तरह से लगा लेंगे, फिट एंड फीट, हिट हीट एंड हीट। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कभी भी जो अल्फाबेट या जो आईपीए में जो अल्फाबेट है वो कैपिटल वगैरह कभी नहीं होते हैं। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे कहीं भी, ठीक है। बिट, ये हो गया बिट, एंड ये हो गया बीट, बीट। अब अगर ये लिखा हुआ होगा, आपने बीट की स्पेलिंग देख के डिक्शनरी कंसल्ट किया और ये लिखा तो आप साउंड समझ जाएंगे, इसका मतलब बीट और इसका मतलब है बिट, तो डिक्शनरी ऐसे भी बताती है। ये देखिए टीएच का होता है द, इस तरह से लिख के और ऊपर से काट देते हैं, द हो गया। अब दिस है तो दी और से हो गया, और ये द हो गया, और लेकिन ये दीज लॉन्ग वावल है इस तरह से दी। अब एस यहां जय साउंड दे रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब सॉरी एस और जेड अगर जय साउंड दें तब आपको ये लिखना है, जे और जी अगर जय साउंड दें तब आपको ये लिखना है, क्योंकि ये एस दे रहा है साउंड तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे बस, दीज हो गया। ये देखिए रिच, रे, री और चे, चे कैसे लिखा जाता है, ऐसे चे होता है, रिच हो गया, चे, चे इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। एंड रीच, रीच ऐसे लिखोगे कि रीच इस तरह से लिख दोगे और इसके वो लग जाएगा लिव, लिव का मतलब हो गया एल वी एंड लिव, और लीव तो लॉन्ग वावल लिखा जाएगा। सिट, सिट एंड सीट, सॉरी सीट, सिप, सिप एस एच है तो वो लंबे वाला सा आएगा, सिप, ठीक है। एंड सीप एस एच है तो ये लॉन्ग वावल आ जाएगा यहां पे, सीप। हिल एंड हील, किचन, की हो गया, चे और चन, किचन। एंड ईट, ईट ये है। इसके बाद में आगे वाले ऊ के साउंड देखते हैं। जब ऊ लॉन्ग वावल के रूप में काम में आता है या शॉर्ट रूप के रूप में काम में आता है, तब इसका प्रयोग ट्रांसक्रिप्शन में हम कैसे करेंगे। जैसे फुल है, फुल है तो है, ऊ है, यहां यू ऊ साउंड दे रहा है तो फुल एंड फूल, यहां लॉन्ग वावल के रूप में तो फूल, इस तरह से जाएगा। बुक में बैग, डबल वो होने से ये मतलब नहीं है इसके आगे यू आएगा, साउंड देखा जाएगा इसका, बुक है कि बुक नहीं है ये। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो, डबल ओ को देख के ऐसे कर दोगे तो ये बुक हो जाएगा। अपने को बुक नहीं चाहिए, अपने को बुक करना है ट्रांसक्रिप्शन से ही। और बुक का कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है और आगे लॉन्ग वाउल पे लिख देते हैं, जैसे इस तरह से करके लिख देते हैं और स्टूडेंट डबल ओ देख के इसको सही कर देते हैं, तो ये गलत होता है। बुचा, बू से अंत में जब आर साइलेंट रहता है तब ये आता है, ये बुचा।
वुमन, वू एंड मन। फाइनली जब आधे से ज्यादा शब्द चला जाता है, ए का आपको प्रयोग करना होता है, तो हल्का ए का प्रयोग होगा। ये स्ट्रेस का रूल है, आधे से ज्यादा वूमन होगा। एंड वूल, अब फिर यहां डबल ओ आ गया, फिर यहां डबल आ गया, लेकिन लॉन्ग वावल नहीं आएगा यहां। ये वूल नहीं है, वुल है, वुल, वुल। एंड वुड नहीं है, वुड। इस तरह से ये वुड है। शुड, एस एच है, तो एस एच है तो आपको ये लंबा वाला लिखना पड़ेगा, और शुड हो गया, इस तरह से शुड लिखा जाएगा। कुड है तो पहले तो क्या लिख दिया, कूड है कि कुड, कुड है, कुड है तो ऐसे लिख दिया इस तरह से। अब यहां देखिए ये डबल होगा, फूड है कि फूड, फूड है, फूड है तो इसको ऐसे तरह ऐसे करो। मून, मून है तो ऐसे करो। न्यू है, पहले मैं न्यू का बताता हूं आपको। न्यू, जैसे आप मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया तो ये हो गया नू, नू हो गया। जबकि अपने को चाहिए न्यू, न्यू का मतलब अपने को ये चाहिए, ये चाहिए ना, तो ये लगाओ या मैं, ये और यू, न्यू। और फ्यू का है ये और फ्यू, टू हो गया। हु, whom, whom। एंड soon, तो soon में ये आएगा, soon एंड spoon, spoon, इस तरह से। तो ये अब नेक्स्ट वाले जो अगले तीन आर का कहां कहां पे लोग होता है उसको देखते हैं। ये जो चीज है आपके बड़ी काम में है, यानी ये यहां पर भी आर है। आर जब साइलेंट रहता है, एक तो वो ए के साथ साइलेंट रहता है, आ साउंड के रूप में साइलेंट रहता है, ओ साउंड के रूप में साइलेंट रहता है, और कई बार अंत में रहता है, लास्ट में, तब अंत में रहता है, तब इसका प्रयोग होता है। यानी आर जब साइलेंट रहेगा तो हम चार तरह की चीजें काम में लेंगे। आर यदि ए के साथ बीच में, ए के साथ शब्द के बीच में, शब्द के बीच में रहता है तब ये, और शब्द के अंत में रहता है तब ये। इसको मैं यहां ही लिख देता हूं फिर, और अंत में ये काम मिलेंगे, ठीक है। आ के साथ अगर साइलेंट रहता है तब ये काम मिलेंगे, ओ के साथ साइलेंट रहता है तब ये काम मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, अच्छा लगेगा। वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन है, देखिए ये आप करेंगे, यहां पे बै कर दिया, बै कर दिया। अब यहां पर आपको आई से मतलब नहीं है, इसका साउंड क्या है, जैसे बर्ड, यही तो है। आर यहां साइलेंट हो गया तो ये आ गया, तो पहले तो बै लिख दिया, और इस साइलेंट के लिए आप यहां ये लिखोगे, और इस तरह से ये बर्ड कर दोगे आप, ठीक है। नर्स है तो आपने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन आ गई परीक्षा में, नए लिख दिया। अब एक तो यू है, ए साउंड दे रहा है तब तो होता है ये, आर देता है तब ये, यहां दो चीजें आ गई। जब दो चीजें आ गई तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि हमें इसको प्रेफरेंस देना है नर्स, और ये हो गया नर्स, ठीक है। थर्ड, थर्ड में पहले थ लिख दे चिट्टा वाला, और आर का जब साइलेंट करना होता है तो इसलिए थर्ड, इस तरह से आ जाएगा। सर्ट, एस एच से बना है तो लंबा से लिखेंगे, ठीक है, और एस एच हो गया, और से एंड टे। बच, बच में बै और थे। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन एग्जामिनेशन में आएगी, और इस तरह से आपकी एग्जामिनेशन में सही भी हो जाएगी। आ के साथ करेंगे, देखिए पहले इसका हो गया कै, आ के साथ है ना, तो ये का डे, कार्ड, कार्ड, फार्म, फै फा एंड मैं, फार्म, फार्म, इधर हो जाएगा, लिख देता हूं फॉर्म, ठीक है।
ये हो गया चाम। तो पहले तो इसका च लिख दो, च ऐसे लिखा जाता है, बताओ आप। च आ के साथ हो रहा है इसका साइलेंट हो रहा है, तो चाम, चाम। एंड हम एच लिख दिया, आ के साथ हो रहा है तो हाम, हाम। बाबर, यहां बा आर का लोप हो रहा है, दो आर के लोप हो रहे हैं। अंत में होगा तो ये लिखेंगे, आ के साथ होगा तो ये लिखेंगे, अंत में हो रहा है तो लास्ट में तो ये आएगा। ठीक है, पहले तो लिख दिया बै, अब आ के साथ हो रहा है तो बा, बै, और लास्ट में लिख दो बाबर, बाबर। का, अब आर हो रहा है, लेकिन यदि लास्ट अब इसमें कै और आ ऐसे हो गया, अब आप ये कहोगे कि इसमें तो लास्ट में था, ए क्यों नहीं लिखा? ए के साथ नहीं है, ये आ के साथ है, का, कै नहीं है, इसलिए का। स्टार्ट, से, टे, आ के साथ स्टार्ट, स्टार्ट, इस तरह से। बोर्ड, तो लिख दिया बै, ओ के साथ हो रहा है, यहां ए के साथ होता तो ये करते, आ के साथ होता तो ये करते, ओ के साथ है तो ये करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? बोर्ड, कोड, कै लिख दिया, कोड, फै लिख दिया, फोर्ड, ए लिख दिया, लोड, से, पै, ओ, टैप। स्पॉट, स्पॉट, डब्लू के साथ, डब्लू के आगे पीछे जब ए आ जाता है तब वो ओ साउंड ही देता है। कभी भी आप आ मत बोल रहे, वाह वाह नहीं कहना, डब्लू की जरा जैसे वॉक, डब्लू ए के वॉक, इस तरह से। तो वॉक, वॉर है, सॉरी, हाँ, आर तो फाइनली बोला नहीं जाएगा। अब आप यहां कह सकते हो कि आर लास्ट में नहीं बोला जाएगा, तो ये क्यों नहीं लिखा सर? आपने तो कहा था अंत में, ये ए के साथ होता है ऐसा, ओ के साथ नहीं होता। फॉर्म, फॉर्म एंड फॉक, फॉक, इस तरह से। तो ये पार्ट टू में ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो, आनंद आ रहा होगा। अगला पार्ट 3 आएगा, इसी के आगे शुरू करेंगे, और पार्ट 4 होने के बाद में आपको पूरी ट्रांसक्रिप्शन किसी भी एग्जामिनेशन में आएगी, आप कर पाओगे। इससे पहले एक बात ये बताना चाहता हूं मैं कि देखिए, जैसे ये लिव है, लाइव है, मिनट है, माइन्यूट है, विंड है और वाइंड है, इसका मतलब स्पेलिंग से साउंड का कोई संबंध नहीं है, कोई रूल नहीं होता। LIVE का लिव होता है, LIVE का लाइव होता है, MINUT का मिनट होता है, MINUT का माइन्यूट होता है, WIND का विंड होता है, WIND का वाइंड होता है। इसलिए हमें ट्रिक्स, टेक्निक्स और ये टॉट के निकालने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक अच्छा लगा तो अच्छे वाले भाई लाइक कीजिए। धन्यवाद।